वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लियोज ये आपकी बोनस रीडिंग है अप्रैल की और मई की। और इस रीडिंग ये बेसिकली आपकी जनरल लाइफ की रीडिंग है और प्रेडिक्शन है बोनस। तो इस रीडिंग में आपके किसी भी लाइफ के एरिया से रिलेटेड मैसेजेस हो सकते हैं, जैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका करियर, आपके पैसे, फाइनेंसेस, कहीं से भी मैसेजेस हमें मिल सकते हैं। तो लेट्स सी कि अप्रैल और मई में क्या चीज़ें लाइफ में आपके होते हुए दिख रही हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे हम एंड में। तो अभी हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेट्स सी। उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। जो मैसेजेस आपको आपके लिए ट्रू लग रहे हैं वही खुद पे लें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और मेरा इंटेंशन है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले। ओके, तो सबसे पहले द लवर्स है और 6 ऑफ पेंटिकल है। हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे लवर्स आया है। तो लवर्स यहाँ पे कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे आपका किसी के साथ में कुछ काम करना, आपका किसी के साथ में कुछ टीम वर्क करना, आपकी फ्रेंडशिप किसी के साथ में, या फिर आपका रिलेशन किसी के साथ में। तो कोई पर्सन है, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक लाइफ में ये पर्सन हो, बट कोई पर्सन है लाइफ में जिसके साथ मिलके आप कुछ कर रहे हो, या फिर जिस पर्सन के साथ में आपका कोई कनेक्शन है। ओके, ये कनेक्शन और ये बॉन्ड आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। ये कनेक्शन और ये बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस कनेक्शन में बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आ रही है। मतलब कि आप इस पर्सन को सपोर्ट करेंगे, ये पर्सन हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करे लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ को बेटर बनाने में, या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लाने में। बेसिकली ये पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है और ये पर्सन कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी या तो आपकी लाइफ में लेके आ रहा है, या फिर आपको इमोशनली आपको हेल्प कर रहा है। तो कोई पर्सन है जिसके साथ में आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिनर्जी फील करेंगे कमिंग डेज में, और ये पर्सन आपको सपोर्ट करेगा। ओके, आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करेगा। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है और 3 ऑफ सॉर्ड्स है। आपका कोई हार्ट ब्रेक या फिर आपका कोई फेलियर आपको किसी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में रखने की कोशिश करेगा अगले कुछ समय में। मतलब कि ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ की वजह से आप हर्ट हैं, कोई फेलियर लाइफ में मिला है, या फिर कोई प्रॉब्लम लाइफ में आई है, कोई सिचुएशन लाइफ में क्रिएट हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। और एक चैलेंज आप जो फेस करने वाले हैं कमिंग डेज में, वो ये है कि आप ये सोचेंगे कि मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ इससे, निकल ही नहीं पा रही हूँ इससे, ये चीज़ मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करने वाली है। बेसिकली आपका कोई हार्ट ब्रेक आपकी लाइफ में आपको स्टक रख रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो इफ़ यू आर समवन जिसे लाइफ बहुत ही रुकी रुकी सी लग रही है, या फिर लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्टक लग रही है, आपको ये देखना है कि आपको कौन सी चीज़ को लेट गो करना है और कौन सी चीज़ से मूव ऑन करना है। अगर आप मूव ऑन नहीं करते हैं लियोस, अगर आप उस चीज़ से नहीं निकलेंगे तो आपकी लाइफ रुक जाएगी। और अगर आपकी लाइफ रुकी हुई है तो खुद से ये सवाल पूछें कि कौन सी चीज़ को मैं लेट गो नहीं कर रही हूँ। इसके कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं कि फॉर से कि कुछ महीनों पहले मैंने कुछ बिज़नेस करने का ट्राई किया था, बट वो बिज़नेस वर्कआउट नहीं किया, और मैं उस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, उससे मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। जब भी मैं कुछ नया करने का सोचती हूँ तो सबकॉन्शियसली मैं नया नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं उस फेलियर में अटकी हुई हूँ। ऐसे ही अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और आपका और आपके बॉस का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप पूरे टाइम ये सोचते रहते हैं कि मेरा बॉस मेरे बारे में ख़राब सोचता है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ पे बहुत ही टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। तो पूरे टाइम क्योंकि आप पास्ट की किसी नेगेटिव एनर्जी में हो, जैसे कोई रिलेशनशिप था पास्ट में जिससे आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए अभी तक, बट आप सबकॉन्शियसली मूव ऑन नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपके मन में आपके एक्स के लिए बहुत ज़्यादा ग्रज है, गुस्सा है, इरिटेशन है, आप बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो अभी भी अपने एक्स को। तो ये बहुत ज़्यादा अपने एक्स की एनर्जी में रहना, चाहे वो लव की एनर्जी हो, एंगर की एनर्जी हो, तो ये एनर्जी क्या कर रही है, आपको स्टक रख रही है, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो इफ़ यू आर समवन जो कि लाइफ में ये सोच रहा है कि लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, तो आपको ये सोचना है कि आप दिन भर बैठ के क्या सोचते हैं।
आपके सबकॉन्शियस में क्या है, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और रिलीज़ करने का किसी भी चीज़ को रिलीज़ करने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन है या फिर जर्नलिंग है। जर्नलिंग करिए और लिखिए कि कौन सी चीज़ आपको बॉदर कर रही है और उससे अपने सिस्टम या दिमाग से निकालिए, बिकॉज़ कोई चीज़ है जो आपको स्टक रख रही है। उसके बाद मून की एनर्जी है और नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। मून की एनर्जी और नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि अगले कमिंग डेज़ में, अप्रैल में, मई में आप ऐसी एनर्जी में जाएंगे जहाँ पे आप अननोन से नोन की तरफ जाएंगे। अननोन से नोन की तरफ जाना, अननोन क्या होता है, अभी हमारा लाइफ के किसी एस्पेक्ट में फ्यूचर नहीं दिख रहा है। फॉर से कि अभी आप अपने करियर में सेटल्ड नहीं हैं और आप ये सोचते हैं कि आई डोंट नो मेरे करियर में आगे क्या होने वाला है, आई डोंट नो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, आई डोंट नो मैं कौन सी फील्ड में जाने वाली हूँ या जाने वाला हूँ। तो ये अगर आपकी थिंकिंग अभी चल रही है तो अगले कुछ टाइम में, अगले 1-2 महीने में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका करियर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। या तो आप कोई डिसीज़न ले लेंगे या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो ये क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसे अगर इफ़ यू आर इन अ मैरिज और आपकी मैरिज में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी मैरिज किस डायरेक्शन में जा रही है, फ्यूचर क्या है, तो हो सकता है आपको कुछ दिनों में क्लैरिटी अपने आप मिल जाए कि ओके अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डेज जब आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। ओके तो अगर लाइफ के किसी एस्पेक्ट को लेके अननोन है कि नहीं पता कि क्या होगा, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जस्ट हैव लिटिल पेशेंस। और यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओ माई गॉड, आई लव दिस बिकॉज मैंने यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स देखा था, अब मैं यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स देख रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके 6 ऑफ सॉर्ड्स बता रहे हैं कि आप कहीं से डिटैच हो रहे हैं या आप कहीं से निकल रहे हैं। और पहले हमने देखा था यहाँ पे कि आप कहीं पे अटके हुए हैं, बट अभी ये एनर्जी क्या है कि आप निकल रहे हैं कहीं से, और जैसे ही आप वहाँ से निकल रहे हैं आप सक्सेसफुल हो रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अब निकलना या कहीं से डिटैच होना क्या होता है, इफ़ यू आर समवन जो कहीं से मूव ऑन कर रहा है, जैसे आप अपना शहर बदल रहे हो, अपना जॉब बदल रहे हो, आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, आप किसी नई जॉब में जा रहे हो, आप नए फ्रेंड्स बना रहे हो, नए कनेक्शंस में जा रहे हो, तो जो भी अपनी पुरानी लाइफ से निकल के आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन आपको सक्सेस लेके आ रहा है, कोई छोटी बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में। 6 ऑफ वांस एक ऐसा कार्ड होता है जो बताता है कि हमें सक्सेस मिल रही है पर बहुत लेट मिल रही है। इस सक्सेस के लिए हमने बहुत पेशेंस रखा है, इस सक्सेस का हमने बहुत ज़्यादा वेट किया है, उसके बाद कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में। बट वो चीज़ अच्छी क्यों हो रही है, क्योंकि हम अपनी स्टकनेस से निकल रहे हैं या फिर हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस ला रहे हैं। तो इफ़ यू आर समवन जिसकी लाइफ बदल रही है अभी रिसेंटली, आप मूव ऑन कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो पुरानी चीज़ों को, तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी सी कुछ सक्सेस लेके आएगी और बहुत दिनों बाद लेके आएगी। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा क्योंकि आप इस कार्ड को देखिए कि इस पर्सन को लोग बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, तो हो सकता है आप कुछ ऐसा करो जहाँ पे आपकी फैमिली में, आपकी कम्युनिटी में, आपके जॉब में, इंटरनेट पे आप थोड़े से फेमस होते हुए दिख रहे हो या फिर लोग आपको प्रेस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर्स आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें। आप कुछ ऐसा करो लाइफ में। और अगर ये इस टाइप की सक्सेस से रिलेटेड नहीं है तो आप ऐसी एनर्जीज़ में जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कि पीपल आर लविंग यू फॉर योर सक्सेस या फिर फॉर योर पर्सनालिटी और ऑरा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं। उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 3 ऑफ वांस की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे ड्रीम्स देखते हुए दिख रहे हैं अगले कुछ महीनों में। यू आर ड्रीमिंग लियोस, आप बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे हो, आप लाइफ की बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हो, आप लाइफ को लेके एक्साइटेड लग रहे हो। मतलब कि कुछ इवेंट आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो उस इवेंट के लिए। और आई एम नॉट सेइंग कि कुछ बहुत ही ज़्यादा लॉटरी आपकी लग जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट, बट समथिंग गुड इज़ हैपनिंग। कुछ लाइफ में एक्साइटमेंट आ रहा है, कुछ करके बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ करके बहुत ही एक्साइटमेंट फील हो रहा है लाइफ में, कुछ करके बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस फील हो रहा है
रहा है लाइफ में। और अगेन ये एक्साइटमेंट और एडवेंचर बहुत दिनों बाद आपकी लाइफ में आया है, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है, और 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप बहुत ही टाइम से अपने कंफर्ट जोन में थे, बट अभी आपको लाइफ एक्साइटिंग क्यों लग रही है, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकल रहे हो, आप बहुत सारी नई चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, शायद आप नए लोगों से मिल रहे हो, कुछ तो नया हो रहा है आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा है और आपकी लाइफ में एडवेंचर ला रहा है। एंड एडवेंचर का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा बस अच्छी चीज़ें होंगी, ये एक्साइटमेंट है कुछ करने का जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं। स्टार्टिंग में कुछ नया करने में थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ा सा रिपल्शन भी होता है, बट अल्टीमेटली आप इस जर्नी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। अब ये चीज़ सिंपली ऐसी हो सकती है कि आप बहुत ही समय से अगर अपने शहर के बाहर कहीं ट्रैवल करने नहीं गए हैं, तो आप बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं और आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ओके मैं शायद आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और आपको लग रहा है मैंने कभी सोलो ट्रैवल नहीं किया, तो थोड़ा सा ये चीज़ डर भी और झिझक भी लेके आ रही है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा एक्साइटमेंट भी आपकी लाइफ में लेके आ रही है। फिर हो सकता है कि आप हायर स्टडीज़ करने का सोचें, कॉलेज में एडमिशन लें, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, और आप थोड़ा ये सोचें कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ करूँगी या करूँगा, अभी हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है पर मुझे एक्साइटमेंट भी हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग कुछ चीज़ को करके आने वाली है। बेसिकली यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जो आपने बहुत ही टाइम से नहीं किया है। उसके बाद में है यहाँ पे टेम्परेंस और किंग ऑफ पेंटिकल। अगर आपकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन है, चाहे वो आपकी कोई फ्रेंड हो या फिर आपके बॉस हो, आपके कलीग हो, या फिर आप किसी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन में हो, यहाँ पे कोई अर्थ साइन दिख रहा है, वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन, कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि। इस पर्सन के साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस क्रिएट होगा। बैलेंस क्रिएट करना मतलब कि एक फ्लो में आएगा आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ में, अच्छा कनेक्शन रहेगा आपका इस पर्सन के साथ में। अगर आपकी लाइफ में कोई भी अर्थ साइन नहीं है तो बेसिकली ये दोनों कार्ड्स ये बताते हैं कि करियर में आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे, अपने करियर में आप अबंडेंट फील करेंगे, आप अपने करियर में फुलफिल्ड फील करेंगे। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है और टेम्परेंस है, दोनों इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं जो कि या तो किसी अर्थ साइन के साथ में बैलेंस बता रहे हैं या तो आपके करियर में, पैसों में और अबंडेंस में एक बैलेंस बता रहे हैं कि ओके इतने पैसे मिल रहे हैं कि बहुत ही कंफर्टेबली ज़िंदगी चल रही है, इतने पैसे मिल रहे हैं कि हम हमारी शॉपिंग कर पा रहे हैं, हमारे लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं। तो ये करियर की स्टेबिलिटी भी होगी काफ़ी सारे लोगों के लिए। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे और पेज ऑफ पेंटिकल है। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस से कार्ड है। 5 ऑफ कप्स हमारी लाइफ में फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट बताता है कि हम बहुत ज़्यादा निराश हैं क्योंकि कुछ चीज़ लाइफ में वर्कआउट नहीं कर पाई, ये कप्स स्पिल हो गए और कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं कर पाई लाइफ में। बट एट द सेम टाइम 5 ऑफ कप्स ये 2 कप्स की अपॉर्चुनिटी होना भी बताते हैं। तो पहले तो मैं आपका एक मिथ ख़त्म करती हूँ आपकी लाइफ का। नो मैटर आपको कितना भी लगता हो कि लाइफ मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा हार्श रही है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं मेरे साथ, ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था, बट ये पूरी जर्नी में ऑल अलोंग दिस जर्नी हमेशा कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स भी रही हैं आपकी लाइफ में। आप शायद से उन ब्लेसिंग्स को कभी नोटिस नहीं करते हो, बट इफ़ यू आर समवन जिसका लाइफ में कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है पर लाइफ में और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें ऑल अलोंग चल ही रही थी, तो ये तो एक मैं चीज़ आपको रियलाइज़ करवाना चाहती हूँ कि लाइफ कितनी भी टफ रही हो फिर भी अच्छी चीज़ें हुई हैं काफ़ी सारी आपकी लाइफ में, और ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं पर आपने उनको फॉर ग्रांटेड ले लिया है। तो थोड़े से नाशुक्रे हुए हैं आप पिछले कुछ महीनों में, और कम आउट ऑफ दैट एनर्जी। ऑल अलोंग जो भी आपने टफ टाइम देखा है आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी चल रही थी जिन्हें आप नोटिस नहीं कर रहे थे। अब बेसिकली ये जो भी डिसअपॉइंटमेंट था वहाँ से क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे बैठे हुए हो आप, राइट, इस डिसअपॉइंटमेंट में बैठे हुए हो आप, बहुत समय तक आप बैठे रहे, निराशा में अपनी बैठे रहे। और उसके बाद में यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप दिख रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल मतलब कि वही आपके मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं कि आप एक नई जर्नी पे जा रहे हो, नया एक्साइटमेंट है यहाँ पे। अब आप इस
इस सैडनेस से निकल रहे हो, यहाँ पे आप एक्साइटेड हो अपनी नई जर्नी के लिए, यहाँ पे आपने मैप खोला हुआ है और आप टॉस कर रहे हो कि लेफ़्ट में जाऊँ या राइट में जाऊँ। तो अभी ये एक नया एक्साइटमेंट है, ये चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट है जो आपकी लाइफ में आ रहा है और बेसिकली आप यहाँ से निकल रहे हो और बहुत सारे डिसीजंस आप लोगे अगले कुछ टाइम में कि ओके मुझे अब क्या करना है लाइफ में, करियर में क्या करना है, पर्सनल लाइफ में क्या करना है, सेल्फ ग्रोथ में क्या करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो आप लेने वाले हो और अगेन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और बेसिकली आप इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को आप छोड़ रहे हो। आपको मैं बहुत ही थोड़ी सी मैट्रिक्स से अलग हट के बात करना चाहती हूँ कि एक और चीज़ जो मुझे अच्छी दिख रही है आपकी लाइफ में वो ये दिख रहा है कि आपका बिलीफ सिस्टम आप थोड़ा सा चेंज कर रहे हो। मतलब इफ़ यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा पिछले कुछ समय में नेगेटिव साइड पे फोकस करता था लाइफ की, आप ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे देखने की आप कोशिश कर रहे हो और जैसे ही आप पॉजिटिव साइड पे देखना शुरू कर दोगे वैसे ही आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी, नए रास्ते आपकी लाइफ में खुलने लगेंगे और नया एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आने लगेगा। इट्स मोर अबाउट अवर अवेयरनेस। जैसे कि अगर मैं आपको जैसे आप रोज़ घर से बाहर निकलते हैं, रोज़ आप सेम सड़क पे ड्राइव करते हैं अनकॉन्शियसली, और मैं आपको आज बोलूँ कि आजकल ब्लैक कार्स लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदने लग गए हैं और मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि ब्लैक कलर की गाड़ी लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। तो कल से आप उसी सेम रोड पे जाओगे आपको हर जगह ब्लैक कार्स दिखने लगेंगी बिकॉज आपकी अवेयरनेस उस तरफ शिफ्ट हुई है, राइट। सो बेसिकली वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जब हम अपना फोकस चेंज करते हैं, जो चीज़ हम लाइफ में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने फेलियर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया बट अब हम पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही आप अपनी अवेयरनेस को स्विच करते हो आपको अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ और रास्ते दिखने लगते हैं कि आपकी लाइफ को आप और कैसे बेहतर कर सकते हो। तो वही आपके साथ हो रहा है, बेसिकली आपकी अवेयरनेस स्विच हो रही है अगले 1-2 महीने में। व्हील ऑफ फॉर्चून है और द डेविल है। सी आप अब डेविल आया है आपके लिए और डेविल बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी होती है। सेल्फ सेबोटाज इज़ समथिंग कि आई डोंट फील कंफर्टेबल इसके बारे में बात करने में। उसका रीज़न क्या है? ओके, लेट मी टेल यू। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखें जो टिपिकली लोग यूज़ करते हैं वो है आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है, आपकी डेस्टिनी में चेंजेस आ रहे हैं। और ये व्हील जो है ये फॉर्चून की व्हील है। फॉर्चून मतलब क्या? अबंडेंस, मनी, लव, ये सारी चीज़ें। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि फॉर्चुनेट हो रहे हैं आप लाइफ में। व्हील घूम रही है तो आप बेटर जगह पे जा रहे हैं। और ये चीज़ दिस इज़ समथिंग जो डेस्टिनी आपके लिए लेके आ रही है। आपके पॉजिटिव कर्मा, आपके स्टार, आपके प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी, ये सब कुछ हो सकता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताते हैं कि आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में। एक चीज़ होती है कि हम मैनिफेस्ट करते हैं, दूसरी चीज़ होती है कि कोई चीज़ डेस्टिनी हमारे लिए लेके आ रही है। कई बार प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में होते हैं या फिर हमारे पॉजिटिव कर्मास यूनिवर्स हमें रीपे करने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारी सोल जर्नी में ये लिखा होता है कि ओके अब हम अच्छा टाइम एक्सपीरियंस करेंगे। तो दिस इज़ नॉट अबाउट द मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ अबाउट योर डेस्टिनी। और डेस्टिनी आपकी पॉजिटिव साइड पे टर्न ले रही है। बट जब ये डेस्टिनी पॉजिटिव साइड पे टर्न लेती है तो यहाँ पे डेविल बैठा होता है। अब डेविल को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज डेविल सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी होती है। डेविल ये बताता है, देखिए पहले तो आप चाहे इस बात को माने चाहे आप इस बात को ना माने, ये आपके ऊपर है, बट ये बात 100% सच है कि अगर आप लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा तो अपनी एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको हायर वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा। इफ़ यू आर समवन जो पूरे टाइम बैठ के क्रिप करता है अपनी लाइफ में, और ये आपकी रीडिंग में तो हम बहुत डिस्कस करते हैं, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग में, ओवर थिंकिंग में बहुत ही ज़्यादा सैड है, पूरे टाइम नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं, तो लाइफ आपके लिए वो अच्छी चीज़ लेके आ ही नहीं पाएंगी क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी भी मैच नहीं कर रही है उस ब्लेसिंग से, उस अबंडेंस से और उस मिराकल से। थोड़ा तो एनर्जी को चेंज करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे डेविल मुझे ये बता रहे क्योंकि डेविल एनर्जी आपके इस व्हील ऑफ फॉर्चून को रोक रही है आपकी लाइफ में आने से। व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा लिखा है हमारी लाइफ में, हम डेस्टिन्ड हैं,
ऐसा भी नहीं कि हमें बहुत मेहनत करनी है इसके लिए, हम डेस्टिन्ड हैं ये चीज़ पाने के लिए, बट उसके बाद डेविल एनर्जी आती है और इसे हमारी लाइफ में आने ही नहीं देती है। डेविल एनर्जी लिटरली आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत ही सालों से हम सेम एनर्जी में हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम बन गया, उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कोशिश करिए कि आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो सकती है, कोशिश करिए कि आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कोशिश करें इस गुडनेस को, इस ब्लेसिंग को रिसीव कर पाएँ आप, क्योंकि जब तक दिमाग ओपन नहीं होगा तब तक आप रिसीव ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप इस चीज़ पे यकीन ही नहीं करते, आप यकीन ही नहीं करते कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। फॉर से कि आप अगर पिछले 6 साल से सिंगल है और आपको चाहिए लाइफ में प्यार, आपको कंपेनियन चाहिए, आप अपनी लाइफ किसी के साथ में शेयर करना चाहते हैं, बट क्योंकि 6 साल से हम सिंगल हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम क्या बन गया है, मुझे तो कभी कोई मिल ही नहीं सकता है। अभी किसी पर्सन ने आपको अप्रोच किया जो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए रेडी है, आपको आपकी केयर करने के लिए रेडी है, आपको सपोर्ट देने के लिए रेडी है। कोई ऐसा पर्सन 4 दिन आपसे बात करेगा और अगर आप ये सोच रहे हो इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, ये तो सच हो ही नहीं सकता है, ज़रूर इस पर्सन का कोई और मतलब होगा, ज़रूर ये मुझे अबैंडन कर देगा, ये पर्सन आई नो कि सीरियस नहीं है, आई डोंट इवन नो कि ये पर्सन मेरे साथ रहेगा कि नहीं आगे। इफ़ यू आर हैविंग दीज डाउट्स अबाउट द गुड थिंग इन योर लाइफ, अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है, ग्लिम्स मिलता है आपको कि कुछ अच्छा होने वाला होता है और आप उस अच्छाई को रोक देते हो अपनी सोच से, मतलब कि हम डेविल एनर्जी में, हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत ख़राब है। और बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है तो मेडिटेशन करिए, अफर्मेशन बोलिए और ग्रैटिट्यूड बोलिए, सिंपल। अच्छा, अभी आप, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आया था और यहाँ पे पेज ऑफ वांस आया था, पेज ऑफ वांस है और नाइट ऑफ पेंटिकल है, पेजेस 2 बार आ गए हैं। सो बेसिकली अगेन आपके मैसेजेस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और इस मैसेज को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। इफ़ यू आर समवन, क्योंकि यहाँ भी आप डिसाइड कर रहे थे कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है, एक्साइटेड हो रहे थे आप, और एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल के वाइब्रेशन होते हैं। अगर आप लाइफ में किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड हैं, आई एम सॉरी, तो अपनी एक्साइटमेंट को फॉलो करिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह को जा रहे हैं और ये पेज ऑफ वांस की एनर्जी है। पेज ऑफ वांस की एनर्जी बहुत ही छोटा सा स्टेप होता है या फिर एक बहुत ही नई शुरुआत होती है। इस रास्ते पे आप कभी नहीं गए, ऐसा आपने कभी नहीं किया, मतलब कि इट्स लाइक कि आपने कभी ज़िंदगी में वर्कआउट नहीं किया बट आप डिसाइड कर रहे हो कि आप जिम जाओगे। तो जो आपका पहला 1 महीना है जिम का, वो पेज ऑफ वांस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आपने कभी लाइफ में कोई जॉब नहीं की है और अचानक से आपने कोई जॉब करना शुरू कर दी, तो जो पहला महीना आपकी जॉब का होगा, जब आप बहुत ही ज़्यादा नाइव रहोगे उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो रिप्रेजेंट करता है पेज ऑफ वांस। तो बेसिकली आप कुछ नया यश शुरू कर रहे हैं, किसी नए रास्ते पे चल रहे हैं। वो अब ये फ्रेंडशिप हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, ये करियर हो सकता है, ये हॉबी हो सकती है, ये पैशन हो सकता है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि हमने मैनिफेस्टेशन के बारे में कभी नहीं सोचा था कि हम कुछ मैनिफेस्टेशन में जाएंगे, अब हमने मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। दिस कैन बी एनीथिंग, बट ये जो भी डायरेक्शन है, ये धीरे धीरे करके आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो पहले आप पेज ऑफ वांस से आपने शुरू किया, फिर नाइट ऑफ पेंटिकल में चले गए, मतलब कि धीरे धीरे करके ये जो नया रास्ता है आप इसके आदी हो जाएंगे, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इसमें। तो अभी आपको लग रहा है कि मेरे लिए टफ़ है ये बदलाव करना, मेरे लिए टफ़ है इस रास्ते पे जाना, बट नाइट ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही ट्रेंड इंसान होता है। अब इसको एक्सपीरियंस है, अब इसको पता है कि कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, अब इसको पता है कि जिस नए रास्ते पे चल रहा है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसने उस रास्ते पे ग्रो करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक और कैच है, ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं है। ये साइड नोट ये है कि अगर आप अपने कुछ पैशन से रिलेटेड कर रहे हो तो स्टार्टिंग में तो आप मजाक में उस चीज़ को करना शुरू करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मजाक में जिम जाना शुरू कर दिया, मैंने सोचा ओके चलो मेरे पास कोई काम नहीं है, लेट्स गो टू द जिम।
अब मैंने 2-4 दिन, 6 दिन, 7 दिन मैं जिम गई और 1 महीना गई, उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये जिम जाना तो बहुत ही ज़्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो गया है। आई एम फीलिंग सो गुड, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक लग रही है, मुझ में एनर्जी थ्रू आउट द डे ज़्यादा है, मुझे क्लैरिटी लाइफ में मिल रही है, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई हूँ। तो पहले मैंने सोचा नहीं था, मैंने ऐसे ही बस शुरू कर दिया, पहले मैंने सोचा नहीं था, बट यही चीज़ मेरी लाइफ में क्या बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई और मुझे रीपे करने लग गई। ऐसे ही इफ़ यू आर समवन हु इज़ थिंकिंग अबाउट कि आप कोई अपने पैशन को में कुछ करियर शुरू करें कि चलो मुझे कुकिंग करना पसंद है, तो मैंने कुकिंग का एक चैनल शुरू कर दिया अपना, और हो सकता है कि आप बस मजाक मजाक में शुरू करो, बट वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रीपे करने लग जाए फाइनेंशियली भी। मतलब कोई चीज़ बहुत ही छोटे लेवल पे शुरू करना, बट आगे जाके उस चीज़ का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाना बताता है। तो यहाँ पे अगर और क्योंकि ये चीज़ हो सकता है कि आपने पहले शुरू कर दी हो, ऑलरेडी हो सकता है कि आप उस पाथ पे चल रहे हो, ऑलरेडी आप ये कर चुके हो, और कमिंग 1-2 महीने में आपको इसके बहुत ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएं और आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओ कि मैंने सोचा नहीं था कि ये चीज़ इस लेवल पे जा सकती है, मैंने तो बस ऐसे ही शुरू कर दिया था। तो एक वो चीज़ है जो होते हुए दिख रही है। ओके, व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग, यहाँ पे नाइट ऑफ वांस है और यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली अगले कुछ दिनों में एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। इट्स अबाउट योर फायर लियोज, ये आपके फायर के बारे में बता रही है। आप लियो हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है, और ये चीज़ मैंने एरीज को भी बोली थी। ये जो फायर है आपके अंदर, बिकॉज आपके अंदर फायर वाई आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर होता है। अब फायर को अगर आप राइट जगह पे चैनल करोगे तो वो कैसा दिखता है, फायर को अगर आप पॉजिटिवली चैनल करोगे तो वो कैसा दिखता है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फायर है, फायर एनर्जी है। इसको हिंदी में, उर्दू में भी कुछ अलग अलग नाम से बोलते होंगे, बिकॉज आई एम श्योर कि हर ट्रेडिशन में और हर रिलीजन में इस चीज़ को कुछ बोलते हैं। जो मैंने कुछ दिनों पहले हिंदी में और संस्कृत में रियलाइज़ किया था कि अंदर बहुत ज़्यादा फायर होने का एक टर्म है एक्चुअली आयुर्वेदा में भी। तो बेसिकली जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फायर होता है तो हम या तो उस फायर को अच्छी जगह पे लगा सकते हैं। जैसे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फायर है और बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग मेरे को फ़ील हो रहा है, अनग्राउंडेड फील हो रहा है, तो मैं अपने फायर को शांत करने के लिए रनिंग पे जा सकती हूँ, योगा कर सकती हूँ, वॉक करने जा सकती हूँ। उस फायर से मैं स्टडीज़ कर सकती हूँ, कुछ क्रिएटिव कर सकती हूँ, पेंटिंग बना सकती हूँ, डांस सीख सकती हूँ। तो ये फायर है इस फायर को इस तरीके से आप चैनल कर सकते हैं। दूसरा तरीका इस फायर को चैनल, अगर आप इस फायर को प्रॉपरली चैनल नहीं करोगे तो ये फायर दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। और दूसरा डायरेक्शन क्या है? दूसरा डायरेक्शन है ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव थिंकिंग करना, गुस्सा करना, इरिटेशन होना, पूरी दुनिया से नफ़रत करना, हेट करना, और अपने आप को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना, खुद के टाइम पूरे मन में लोगों को क्रिटिसाइज़ करना कि इसकी लाइफ में उसको इतना प्रिविलेज है, इसीलिए ये इंसान इस लेवल पे आ गया है, मेरी लाइफ में कोई प्रिविलेज नहीं है। विक्टिम मेंटालिटी में चले जाना कि दुनिया बहुत ज़्यादा अनफेयर है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो अगर आप अपने अंदर के फायर को यूटिलाइज नहीं करोगे तो आपका फायर अपने आप एक नेगेटिव फॉर्म ले लेगा। ओके, अपने आप एक नेगेटिव फॉर्म ले लेगा आपका फायर। इसीलिए लाइफ में कुछ गोल्स होना, कुछ एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आप अपने अंदर के फायर को सही डायरेक्शन में लगा सकें। ये फायर एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती है अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जैसे फायर को आप चैनल करोगे वैसा ही फायर का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप चैनल नहीं करोगे, ये बैठा है फायर, आप लेज़ी हो, आप जा रहे हो ऑफिस जैसे तैसे घिस पिट के काम करके घर आ जा रहे हो, या फिर आप एक हाउसवाइफ हो, आप दिन भर घर का काम कर रहे हो और बहुत ही अच्छे से किसी भी क्रिएटिविटी में इसको चैनल नहीं कर रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, तो ये फायर एक नेगेटिव रूप अपने आप ले लेता है। इसीलिए वर्कआउट करना भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है इस फायर को चैनल करना, या फिर मेहनत करना अपने करियर गोल्स पे।
ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है इस फायर को चैनल करना। तो अपने फायर को चैनल करिए, नहीं तो लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फील करने वाले हैं। और मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, मैं आज भी बोल रही हूँ कि हमेशा अपनी टू डू लिस्ट बना के रखें, अपने गोल्स बना के रखें, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, ये सब कुछ आपको बना के रखना है, जिससे कि आपके पास हमेशा एक डायरेक्शन हो अपनी एनर्जी को चैनल करने का। क्या आई नो कि 4 महीने बाद मैं इस लेवल पे पहुंचना चाहती हूँ। ओके, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। क्या आई नो कि मुझे अपनी एनर्जी को कहाँ पे लगाना है, मुझे आपके वीडियोस बनाने हैं, मुझे उन्हें एडिट करना है, मुझे उन्हें अपलोड करना है, मे बी आई विल गो टू द जिम, और फिर मैं अपना डिनर बनाऊँगी, फिर मैं अपने अफर्मेशन बोलूँगी, मैं अपना ग्रैटिट्यूड बोलूँगी। तो ये सब कुछ जब आपको पता होगा कि आपके रूटीन में आपको कैसे इस फायर को चैनल करना है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। कोशिश करिए कि ये फायर एक नेगेटिव रूप ना ले ले। ओके, सो यस, अब आपके गाइडेंस के पार्ट पे आते हैं। ओके लियोस, लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Patience, slow down, change your attitude and clear your mind. ओके, पेशेंस का मैसेज है और इस कार्ड का 2 पर्सपेक्टिव है। तो यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर पार्ट से आप रिलेट कर पाएँ उसको आप अपने ऊपर लें। सबसे पहले है पेशेंस। किसी चीज़ के लिए पेशेंस रखने के लिए यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, तो पेशेंस रखना है। हो सकता है कोई विश है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए वो अभी तक मिली नहीं है, कोई प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। और पेशेंस रखना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है मेरे हिसाब से, बिकॉज़ अगर आप किसी चीज़ का बहुत ही सालों से वेट कर रहे हैं, महीनों से वेट कर रहे हैं, एक लेवल ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये चीज़ हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं रहा है, कब तक मुझे वेट करना है, कोई बस आके मुझे बता दे कि ये चीज़ कब तक होने वाली है। बट यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज क्या है, पेशेंस रखना। और पेशेंस रखने के साथ में सॉल्यूशन भी बताया है यूनिवर्स ने। जब तक आप किसी एक पर्टिकुलर विश के होने का वेट कर रहे हैं, तो अगर आप खाली बैठे बैठे उस चीज़ के होने का वेट करेंगे तो वो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करेगी। फॉर से आपकी लाइफ में अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, आप बस किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। फॉर से आप अपनी लव लाइफ में आप अपने कंपेनियन का वेट कर रहे हो, और आपकी लाइफ में आपने बहुत टाइम तक पेशेंस रखा है, आप पूरे टाइम यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मेरा सोलमेट कब आएगा कब आएगा, बट नहीं आ रहा आपका सोलमेट। अब ये डेस्परेशन की एनर्जी को हमें थोड़ा सा हटाना है। इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि जब तक आप उस पर्टिकुलर चीज़ का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तब तक अपना फोकस किसी और चीज़ पे लगाएं। पहले तो सरेंडर करें कि जिस चीज़ का मैं वेट कर रही हूँ वो चीज़ होगी, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा फेथ है। अब अपना ध्यान उस चीज़ पे से हटाने के लिए अपनी लाइफ में कुछ और गोल्स बनाएं, किसी और चीज़ पे फोकस करें या मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करें। अपना थोड़ा ध्यान वहाँ से हटा के दूसरी एक्साइटिंग चीज़ों पे लाइफ में फोकस करना है। मे बी अपनी लाइफ को और बेहतर करने पे, मे बी एक बेहतर इंसान बनने पे, मे बी अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, मे बी अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए, मे बी अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए कुछ और गोल्स पकड़ लें, जिससे कि आपका ध्यान उस चीज़ पे से थोड़ा हट सके जब तक कि वो चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में। इफ़ यू आर डूइंग नथिंग इन योर लाइफ और आप बस एक उस पर्टिकुलर विश के पूरे होने का वेट कर रहे हो, तो आप वेट कर ही नहीं पाओगे और आप अपनी लाइफ को भी वेस्ट करोगे। तो यस, पेशेंस रखिए। और पेशेंस कैसे रखना है, पैरेलली कुछ करिए लाइफ में जिसको करके आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट आए आपकी लाइफ में। ऑल्सो आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा, दूसरा पर्सपेक्टिव इस कार्ड का ये है कि अगर आप में से जो लोग बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील करें, ओवरवेलमिंग फील होना मतलब कि क्या होता है पहले उसको समझिए। ओवरवेलमिंग होता है, ओवरवेलमिंग का अपोजिट ग्राउंडेड होता है। ये वो ग्राउंडेड नहीं है जो हम लोगों को बोलते हैं कि ग्राउंडेड रहना चाहिए, ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, उस तरीके से नहीं। ओवरवेलमिंग मतलब होता है कि दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लग गए हैं,
बहुत सारी अलग अलग टाइप के थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई हैं और बहुत सारे लोगों से हम मिल लिए हैं। जब आपकी एनर्जी 10 जगह स्कैटर्ड रहती है तो ओवरवेलमेंट क्रिएट होने लगता है। तो अगर दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में चाहते या ना चाहते हुए आप बहुत सारे लोगों से मिल लिए, उसमें कुछ अच्छे लोग थे, कुछ बुरे लोग थे, आपके रिलेटिव थे, कुछ ये था, कुछ वो था। तो अभी यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में मत सोचो, थोड़ा सा स्लो डाउन करो, काम करो अपने माइंड को, थोड़ा सा स्लो करो अपने दिमाग को, और अपनी लाइफ को भी थोड़ा सा स्लो करो। कुछ दिन ऐसे लो, 1 या 2 दिन की छुट्टी लो, जिसमें आप अपने साथ रह सको, आप अपनी कंपनी में रह सको, आप म्यूज़िक सुनो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो जो आप अकेले में कर रहे हो। आप स्केचिंग करते हो, आप स्केचिंग करो, आप कोई बुक पढ़ो, बट थोड़ा सा आपको अपने आप के साथ में रहना है, जहाँ पे आप 50 चीज़ों के बारे में ना सोचो। तो थोड़ा सा स्लो डाउन होना है और अपने माइंड को आपको क्लियर करना है, बिकॉज़ आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, बस चीज़ें होती जा रही है, बैक टू बैक बैक टू बैक, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी घर पे ये आ रहा है, वो आ रहा है, या फिर 1000 थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे थोड़ा सा काम आप फील कर सकें और आपकी माइंड में क्लैरिटी आ सके। ओके, तो थोड़ा सा इस तरीके से भी आपको अपनी एनर्जीज़ को क्लियर आउट करना है, अगर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो गई हैं तो, क्योंकि इस एनर्जी में आपको सुकून नहीं मिलेगा और क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि मैं लॉस्ट हो गया हूँ या लॉस्ट हो गई हूँ अपनी लाइफ में, मैं कर क्या रही हूँ अपनी लाइफ में। तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देने की ज़रूरत है, अपने दिमाग को स्पेशली। माउंटेन का कार्ड है, नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। तो यहाँ पे मैसेज है, यूनिवर्स आप में से कुछ लोगों की जर्नी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि यस थोड़ी सी लाइफ चैलेंजिंग रही है आपके लिए, और इस चैलेंज को आपको थोड़े एफर्ट आपको खुद से लगाने हैं इस चैलेंज से बाहर निकलने के लिए, बट इस प्रोसेस में यूनिवर्स 100% आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, 100% आपकी हेल्प कर रहे हैं। बट क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आप ह्यूमन फॉर्म में हो, तो कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने हैं और यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। कीप गोइंग थ्रू आउट द जर्नी, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप बहुत ही क्लोज आ गए हो इस चैलेंज को पार करने के, मतलब बहुत ही थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है बस। ओके, आप पूरे तरीके से इस चैलेंज से निकल जाओगे एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड। फ्लावर्स, बी जेनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा जेनरस रहें, रिगार्डलेस कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जेनरस होना मतलब कि लोगों से बहुत ज़्यादा पोलाइट रहना, अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी पे नहीं निकालना, और अगर हमारी लाइफ में किसी टाइप का अबंडेंस है या फिर अगर हमारी लाइफ में किसी चीज़ का कंफर्ट है तो उस चीज़ को लोगों से शेयर करना। अब यहाँ पे यूनिवर्स आपको काइंडनेस, कंपैशनेट और जेनरस होने के लिए बोल रहे हैं, बट डू रिमेंबर कि टॉक्सिक लोगों के साथ में आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। मतलब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि लोगों की हेल्प करिए, लोगों के साथ पोलाइट रहिए और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ लोगों में बांटिए, थोड़ी बहुत चैरिटी करिए, कुछ अच्छा काम करिए, प्यार बांटिए लोगों में, लोगों की केयर करिए। बट अगेन प्यार उन लोगों में नहीं बांटना है जिन लोग के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार है। प्यार उन लोगों में नहीं बांटना है जिसको आपका प्यार चाहिए ही नहीं। प्यार उनमें बांटे जिन्हें प्यार की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने आप लाइफ में जेनरस रहेंगे, अपना पॉजिटिव साइड बताइए, बिकॉज लियोज आपको लोग 2 तरीके से देखते हैं, सिर्फ एक तरीके से नहीं देखते हैं। कई बार आपके सेल्फ लव को लोग सेल्फ ऑब्सेशन की तरह भी देखते हैं, बिकॉज यू आर वन साइन जो अपने आप से प्यार करता है। मोस्टली लियोज, मैक्सिमम लियोज अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने आप को एडमायर करते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और कभी कभी आपकी ये पर्सनालिटी कुछ लोगों को इंटरमिडिएटिंग भी लग सकती है, राइट। लोगों को लग सकता है कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, आप सेल्फिश हैं। तो ये जो अपना सेल्फ
सेल्फ ऑब्सेशन वाला साइड है वो उन लोगों को दिखाएं जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं या फिर जो लोग आपसे मतलब नहीं रखते, वहाँ तक ठीक है। बट जो लोग आपकी लाइफ में अच्छे हैं या फिर लोग भी नहीं, आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, आप कहीं पे भी अपने प्यार को बांट सकते हैं। बट लिखा ये है कि जितने ज़्यादा आप जेनरस रहेंगे उतना ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आएगा। साइंटिफिक टर्म में इसको हार्ट कोहेरेंस बोलते हैं। ये साइंटिफिक है, यस, ये स्पिरिचुअल नहीं है। हार्ट कोहेरेंस के हिसाब से कि जितना हम लोगों की मदद करते हैं, अगेन मदद उनकी करना है जिन्हें मदद चाहिए। और मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि जो इंसान अपनी लाइफ में ऑलरेडी अबंडेंट हैं, जिसके पास वैसे ही सारी फैसिलिटी है, जो ऑलरेडी जिसके पास 10 ऑप्शंस हैं, आप उनकी जाके मदद करो। आप उनकी मदद करो जो सच में नीडी हैं, अपना प्यार वहाँ बांटे। आपको पता है कि मेरा फ्रेंड कोई बेचारा है, उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसे सपोर्ट कर सके, तो उस इंसान को फ़ोन करिए, उससे बातें करिए, उसको थोड़ा सा कंफर्ट दीजिए। ऐसे अगर लाइफ में पैसे ठीक ठाक है तो 1-2 टाइम का मील किसी होमलेस को दे दें। अगर ऐसे ही थोड़े पैसे से अबंडेंट हैं तो स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाए। कुछ भी कर सकते हो। अपनी बालकनी में एक पानी का बोल रख सकते हो जिससे कि बर्ड्स पानी पी सके, कुछ भी कर सकते हो। तो ये हार्ट कोहेरेंस करना है। हार्ट कोहेरेंस करने से क्या होता है कि हमारी लाइफ में हम बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है। और मेरा हार्ट कोहेरेंस करने का तरीका ये है, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताती हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती। मेरा बहुत ही सिंपल सा लॉजिक रहता है कि मैं महीने में 2 दिन ऐसे निकालती हूँ जब मैं 40-50 लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। आई लव दैट। आपको लगेगा कि ओ माय गॉड कैसे, बट मुझे बहुत मज़ा आता है। और हमारे घर पे एक दीदी आती हैं, हाउस हेल्प आती हैं, वो भी कभी कभी मेरी हेल्प करती हैं थोड़ा बहुत। बट मेरा उस दिन का टारगेट ये होता है कि मुझे दिन भर यही करना है। तो व्हेन आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं मेडिटेशन करके और अपना खाना बनाना बस शुरू कर देती हूँ। और फिर शाम को जाके आई डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग लोगों में। अब इससे क्या होता है, लोगों को लगेगा ये चैरिटी है, बट मैं ना खुद को खुश करने के लिए ज़्यादा करती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई वोंट लाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी वजह से किसी के फेस पे स्माइल आती है। तो इसी को हार्ट कोहेरेंस बोलते हैं कि लाइफ बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग लगने लगेगी आपको जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे, ऐसे लोगों के लिए जो उस चीज़ के लिए डेस्परेटली चाहते हैं उस चीज़ को। उनके लिए बहुत, एक टाइम का खाना आप अपने किसी फ्रेंड को खिला दोगे तो ठीक है, वो आएगा, चिल करेगा, पार्टी करेगा, वो भूल जाएगा उस चीज़ को। बट वो एक टाइम का खाना अगर आप किसी होमलेस को दोगे जिसके लिए खाना मिलना ही मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है, तो वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेगा। ये एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी जो आप किसी की लाइफ में क्रिएट करेंगे। तो यस, जेनरस बनिए और कुछ लोगों की हेल्प करिए लाइफ में। और उसके बाद है फीनिक्स का कार्ड। ओ माय गॉड, बी प्रिपेयर्ड टू बी रिन्यूड आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। फीनिक्स मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी माइथोलॉजिकल बर्ड है जो कि इसके जो बर्थ साइकिल होते हैं ऐसे होते हैं कि पहले ये पूरी बर्न हो जाती है बर्ड। फिनिक्स के बारे में आई एम श्योर आपने सुना होगा। पूरी एशेज़ में हो जाती है, पूरी जल जाती है और एशेज़ में हो जाती है, एकदम ख़त्म हो जाती है। बट जब ये पूरी तरीके से ख़त्म होती है तो एशेज़ में से ही इसका रीबर्थ होता है और ये अपने हायर वर्जन में जन्म लेती है। फिर मतलब कि पूरे तरीके से सब ख़त्म हो गया और फिर हमने वहाँ से निकल के और हायर लेवल पे गए, हमारा रीबर्थ हुआ। तो आई थिंक यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि प्रिपेयर हो जाइए रिन्यू होने के लिए लाइफ में आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। मतलब बहुत ही एक पीरियड हमने क्राइसिस का देखा है, ख़राब लाइफ देखी है, बट अब प्रिपेयर हो जाइए अपने आप को रिन्यू करने के लिए। आई विल टेक 2 मोर कार्ड्स लियोस आपके लिए इस डेक से, बिकॉज आई एम श्योर कि इस डेक के पास आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, वी हैव अनकवरिंग ट्रेजर, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। आप किसी खजाने पे बैठे हुए हैं और आपको वो खजाना बस अब ढूंढने की ज़रूरत है। मतलब कि ये कार्ड ऐसा बता रहा है, यूनिवर्स आपको ऐसा बता रहे हैं कि आप ऑलरेडी किसी ट्रेजर पे स्टैंड कर रहे हैं।
मतलब कि कोई शायद से अपॉर्चुनिटी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, शायद आपको ऑलरेडी पता है कि क्या करना चाहिए लाइफ को अबंडेंट बनाने के लिए, शायद आप ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रेजर कहाँ है। तो क्या आपको पता है कि कुछ लाइफ में है जिसको करने से आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट बन सकते हैं, चाहे वो पैसों के मामले में हो या फिर फुलफिलमेंट के मामले में हो। कुछ पता है आपको, आप अनकवर कर रहे हैं किसी ट्रेजर को। एम्ब्रेसिंग इंथुजियाज़म। सो मैंने एक्साइटमेंट के बारे में और इंथुजियाज़म के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है इस वीडियो में, और यहाँ पे लिखा है शाउट टू द हेवेंस विथ हैप्पीनेस। खुश रहिए, एक्साइटेड रहिए, मचा दीजिए एकदम लाइफ में। ओके, सो शाउट आउट टू हेवेंस मतलब इतनी खुशी यूनिवर्स आपके चेहरे पे देखना चाहते हैं कि हेवेंस, एंजल्स और गार्जियन एंजल्स, डेटी, सब लोग आपको देख के सोचे कि हम आज बहुत खुश हैं क्योंकि लियोज बहुत खुश हैं। तो शाउट आउट टू हेवेंस और बोलिए यूनिवर्स को, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। ओके, उसके बाद है आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। अगर आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में कोई बड़ी चीज़ को पोस्टपोन कर रहे थे, लाइक आपकी कॉलिंग, आपका पर्पस, आपका पैशन, और आप बहुत ज़्यादा उसको पोस्टपोन कर रहे थे, तो यूनिवर्स आपको एक बार फिर रिमाइंड करवा रहे हैं कि वो करिए जो आप करना चाहते हैं, जो आप पोस्टपोन कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग लियोज। इतना अच्छा लगा है ना आपकी एनर्जीज़ में टैप इन करके, इतना अच्छा लगा है जिस तरीके से यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू आउट द रीडिंग। आई लव इट। सो ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।